कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की वर्कशीट डिस्कस करते हैं। आज हम क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड्स भी हैं और हमारे एनिमीज़ भी हैं। फ्रेंड्स कैसे हैं? क्योंकि वो कई चीज़ें बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे कि इडली, केक, कर्ड, डोसा और कई सारी मेडिसिन्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं। इस वर्कशीट में हम आज डिस्कस करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड्स तो हैं, लेकिन वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल भी है। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में डिजीज़ भी फैलाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन ह्यूमन। पैथोजेंस एंटर इन आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। Microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person are called communicable diseases. तो पैथोजन हमारी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं? हवा के ज़रिए, जब हम सांस लेते हैं या हम पानी पीते हैं या हम फूड खाते हैं, तो इन 3 चीज़ों के ज़रिए ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। और वो माइक्रोबियल डिजीज़ जो इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन को हो जाएं या फैलें, उन्हें क्या बोलेंगे हम? कम्युनिकेबल डिजीज़। एग्जाम्पल हो गया कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। ये कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। इसके अलावा देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल विच एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। एग्जाम्पल हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो। वाटर, एयर और फूड के अलावा कुछ इंसेक्ट और एनिमल्स भी हैं जो इन माइक्रोब्स को कैरी करते हैं, मतलब ये इनके कैरियर्स हैं। माइक्रोब्स को इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट करते हैं। एग्जाम्पल हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो। अब नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से डिजीज़ ह्यूमंस में होते हैं। तो इसके लिए हम एक ये टेबल है, इसको देखेंगे ध्यान से। इस टेबल में 4 कॉलम बने हुए हैं: ह्यूमन डिजीज़, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फोर्थ इज प्रिवेंटिव मेजर्स। तो सबसे पहले डिजीज़ हम पढ़ेंगे ट्यूबरक्लोसिस। ये किससे होता है? बैक्टीरिया से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर। सेकंड इज मीजल्स, किससे होता है? वायरस से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर। थर्ड इज चिकन पॉक्स, किससे होता है? वायरस से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर एंड कॉन्टैक्ट। फोर्थ इज पोलियो, किससे होता है? वायरस से। ट्रांसमिशन कैसे होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर एंड वाटर। तो इन चारों डिजीज़ के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। थर्ड इज वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट अप्रोप्रिएट एज, यानी कि पेशेंट को बिल्कुल अलग रखो सबसे, और उसकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, जो भी चीज़ें वो यूज़ करता है, बेडशीट, टावल, उसके कपड़े, उन सबको दूसरों से दूर रखो। तीसरा है सही एज पे वैक्सीनेशन हो जानी चाहिए। फिर हम फिफ्थ डिजीज़ पढ़ेंगे कॉलरा। कॉलरा और सिक्स्थ इज टाइफाइड। ये दोनों बैक्टीरिया से होते हैं और ये फैलते कैसे हैं? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? वाटर एंड फूड। और इनके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। थर्ड इज वैक्सीनेशन। इसमें हमें पर्सनल हाइजीन रखनी है, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना है, हाथों को अच्छी तरह हैंड वॉश करने हैं, और उबला हुआ पानी पीना है, और खाने को अच्छी तरह कुक करके ही खाना है, और वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बी, इसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? वायरस। कैसे फैलता है? वाटर के थ्रू। और कैसे बच सकते हैं हम इससे? ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ पानी पीना है, और वैक्सीनेशन ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मलेरिया, और एक डिजीज़ और है डेंगू। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से, डेंगू होता है वायरस से। मलेरिया को कौन ट्रांसमिट करता है? मॉस्किटो। और डेंगू को भी मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है। और इन दोनों डिजीज़ से बचने का तरीका क्या है? यूज़ मॉस्किटो नेट
एंड रिपेलेंट्स, मॉस्किटो नेट और रिपेलेंट्स यूज़ करो। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स। मॉस्किटोज की ब्रीडिंग को रोक दो, पानी को आसपास इकट्ठा ना होने दें। तो बच्चों ये कुछ डिजीज़ थे जो माइक्रोब से होते हैं और इनको बचाने के कुछ तरीके बताए गए हैं। आई होप बेटा आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो आज हमने क्या जाना कि माइक्रोब्स हमारे फ्रेंड्स तो हैं, लेकिन कुछ माइक्रोब्स हमारे एनिमीज़ भी हैं। तो चलिए बेटा, अब हम वर्कशीट के एंड में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। अगर आपको वर्कशीट समझ में आ गई है तो आप ये क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर पैथोजेंस। सेकंड, सजेस्ट द प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट मलेरिया एंड डेंगू। थर्ड इज राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड 3 डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेस। अगर बच्चों आपने वर्कशीट ध्यान से सुनी, अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी है, तो आप ये क्वेश्चंस ईजिली कर लेंगे।